हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं दिलीप सुमन और आज के इस वीडियो में हम प्रमुख सूफी रचनाएं और उनके रचनाकार के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो मिलते रहें। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो भी रचना और उनके रचनाकार हैं इम्पोर्टेंट हैं। कई बार परीक्षा में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, तो देखिए हंसावली। हंसावली जो है अशायद की रचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हैं रचना और रचनाकार और रचना का वर्ष। ठीक है, तो रचनाकार हैं अशायद। तो अशायद की रचना क्या है? हंसावली, और इसका रचना वर्ष है 1370। इसके बाद है चंदायन। तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। ध्यान रखिएगा, चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, और इसका रचना वर्ष है 1379 में। और अगले रचनाकार हैं कुशल लाभ। इनकी रचना का नाम है ढोला मारूरा दूल्हा। ठीक है, तो इसका रचना का वर्ष जो है 1473 है। ध्यान रखिएगा, ढोला मारूरा दूल्हा, इसके रचनाकार कौन है? कुशल लाभ, और इसका रचना वर्ष है 1473। इसके बाद है सत्यवती कथा। तो इसकी रचना की थी किसने? ईश्वर दास ने। ठीक है, सत्यवती कथा किसने? ईश्वर दास ने रची थी, और इसका जो रचना वर्ष था 1501 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ईश्वर की कथा कैसी होती? सत्य, है ना। तो सत्यवती कथा किसकी थी? ईश्वर दास की। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ईश्वर की कथा कैसी होती है? सत्य होती है। तो यहाँ से आप ट्रिक ये बन जाती है। तो सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास की, और इसका रचना का वर्ष जो है 1501। इसके बाद है कुतुबन। ठीक है, तो इनकी जो रचना है मृगावती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। तो मृग जो हैं, मृग यानी कि हिरण, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मृग कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, है ना। तो वन से कुतुबन और मृग से मृगावती। ध्यान रखिएगा, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, और इसका रचना वर्ष जो है 1503 है। ध्यान रखिएगा, मृगावती कुतुबन की रचना है और रचना वर्ष है 1503। इसके बाद है माधवा नल काम कंदला। तो इसकी रचना की थी गणपति ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गणपति ने रचना की थी माधवा नल काम कंदला की, और इसका रचना का वर्ष जो है 1527। और इसके बाद है पद्मावत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की थी? पद्मावत की, और 1540 में की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। ठीक है, इसके बाद है मधुमालती। तो इसकी रचना की थी मंजन ने। ठीक है, मंजन ने किसकी रचना की थी? मधुमालती की, 1545 में। इसके बाद है रूप मंजरी। रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। ध्यान रखिएगा, रूप मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास, और इसकी रचना की गई थी 1568 में। छिताई वार्ता, इसकी रचना की गई थी नारायण दास के द्वारा 1590 में। चित्रावली, चित्रावली की रचना की थी उस्मान ने। ध्यान रखिएगा, चित्रावली की रचना किसने की थी? उस्मान ने, 1613 में। ठीक है, और रस रतन, रस रतन की रचना की थी फोहकर ने 1618 में। ध्यान रखिएगा, 1618 में फोहकर ने किसकी रचना की थी? रस रतन की। और अगली रचना जो है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप की रचना की थी शेख नबी ने 1619 में। ठीक है, कब की थी? 1619 में शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की थी। और इसके बाद है हंस जवाहिर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हंस जवाहिर की रचना कासिम शाह ने की थी। ठीक है, कासिम शाह, हंस जवाहिर कासिम शाह,
है ना। अगली रचना क्या है, अनुराग वासरी, तो इसकी रचना की थी नूर मोहम्मद ने। नूर मोहम्मद ने अनुराग वासरी की रचना की थी, कब, 1764 में। और इंद्रवती की रचना की थी नूर मोहम्मद ने 1744 में। कथा रूपमंजरी की रचना की थी जान कवि ने। ध्यान रखिएगा, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। हंसावली की रचना किसने की थी, असायत ने 1370 में। चंदायन मुल्ला दाऊद 1379। ढोला मारूरा दूहा कुशललाभ 1473। सत्यवती कथा ईश्वरदास 1501। मृगावती कुतुवन 1503। और माधवा नल कामकंदला गणपति 1527। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी 1540। मधुमालती मंझन 1545। रूपमंजरी नंददास 1568। और छिताई वार्ता नारायण दास 1590। चित्रावली उस्मान 1613। रस रतन फहकर 1618। ज्ञानदीप शेख नबी 1619। ठीक है। हंस जवाहिर कासिम शाह, अनुराग वासरी नूर मोहम्मद, इंद्रवती नूर मोहम्मद और कथा रूपमंजरी जान कवि। दोस्तों ये एक एक प्रश्न यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण बनता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना, अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।